नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाई होगे। आई होप बिल्कुल बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि 10 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। आपको हैचबैक लेनी चाहिए कोई, या फिर आपको सेडान लेनी चाहिए, या फिर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, 10 लाख रुपए का जो ये सिस्टम है ना, मतलब जहां पे आप पहुंच जाते हो अपना बजट बढ़ा के, यहाँ पर ना ऑटोमोबाइल कंपनी से ना सब्जी मंडी से मिल जाती है। गाड़ियां ऐसे आलू गोभी तोरी की तरह मिलती हैं और इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सारी हैचबैक आज की डेट में 10 लाख तक पहुंच रही है, सारी छोटी सेडान 10 लाख तक पहुंच रही है और कॉम्पैक्ट एसयूवी की स्टार्टिंग हो जाती है। पर एक कार बायर बिना इस वीडियो को देखे समझे जाने बहुत बड़ी गलती कर सकता है, क्योंकि गाड़ी बाद में कुछ नहीं कर सकते। आप लेने से पहले ही राइट डिसीजन ले सकते हो, बाद में कुछ नहीं हो सकता। वीडियो के एंड में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। दिवाली पे बढ़िया कार आनी चाहिए जो आपको सुकून दे। चलो चूज करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि 10 लाख रुपए लगाकर अगर आप हैचबैक खरीदते हो या सेडान खरीदते हो, क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या लॉस आपको होंगे। एक तो दोस्तों, अगर आपको बढ़िया सेडान चाहिए तो वो आपको 10 लाख में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको फिर 13-14 लाख रुपए का बजट बढ़ाना होगा। वहां पे आपको फिर होंडा सिटी, वर्टस, स्लाविया, दीज आर दी बेस्ट सेडान्स। बट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट कार्स की, तो एडवांटेज की बात करते हैं माइलेज। डिजायर और स्विफ्ट, बलिनो, इन कार्स में आपको माइलेज बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, जिसका मुकाबला कॉम्पैक्ट एसयूवीज नहीं कर सकती। अगर आपका प्राइम फोकस माइलेज है तो डेफिनेटली आपको इन कार्स को लेना चाहिए। दूसरा एडवांटेज जो कि नए ड्राइवरों के लिए है, एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए नहीं है, वो ये है कि इजी टू ड्राइव। ये कारें जो है चलाने में आपको थोड़ी सी आसान लगेंगी, क्योंकि इनकी हाइट भी कम है। इनका जो ओवरऑल परसेप्शन एक न्यू कार बायर के माइंड में बनता है, उसको खुद ही ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैं इन कार्स को आराम से चला पाऊंगा। पर अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कार ओनर हो, आपने पहले 1200 सीसी 1000 सीसी की कार को रखी हुई है, उस केस में आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। तीसरा एडवांटेज हैंडलिंग, थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, क्योंकि छोटी कार है तो आपको शहरों में चलाने में अच्छा लगेगा। शहरों के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक और एडवांटेज ये है कि अगर आपने बाई चांस इनको सीएनजी में ले लिया तो माइलेज और ज्यादा, उसके फिगर्स जो है ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए देश में अगर आप नोटिस करोगे, सेल्स का डेटा जब आता है ना, तो लाइन से आप देखना, एक तो बेस्ट सेलिंग कार तो क्रेटा होती है, कभी कभी मारुति की कारें भी बन जाती हैं। तो लाइन से आपको वैगनर, स्विफ्ट, बलिनो, आर्टिगा, ये सारी लाइन से मिलेंगी, दूसरे से लेके 5वें 6ठे नंबर तक। उसका रीजन क्या रहता है? क्योंकि इन कार्स में आपको माइलेज ज्यादा मिलती है। तो ये तो हमने बात करी हैचबैक और सेडान्स के एडवांटेजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी। अगर आप 10 लाख रुपए लगा के ले लेते हो तो वहां पे आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, जो कि इनडायरेक्टली डिसएडवांटेज बनते हैं हैचबैक और सेडान लेने के। तो पहला एडवांटेज, आपको सेम पैसे में बड़ी कार मिलती है, रोड प्रेजेंस अच्छी मिलती है, साथ ही में कार का जो अंदर का ओवरऑल एक कैबिन रूम होता है, चाहे व्हील बेस हो या फिर एक ओवरऑल जो वाइब आती है कि ब्रीदी कैबिन, खुला डुल्ला, आपको ज्यादा मिलेगा कॉम्पैक्ट एसयूवी में। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, आपका जो सस्पेंशन सेटअप है कार का, वो काफी इंप्रूव्ड हो जाता है। छोटे मोटे ब्रेकर्स तो आपको ज्यादा सोचने नहीं पड़ेंगे, खड्डे वगैरह में आप इजीली अपनी कार को ड्राइव कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगी। उससे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है दोस्तों कि कार की जो ओवरऑल सेफ्टी है, बेस मॉडल से ही आपको काफी एनहांस मिलती है। कार के जो पिलर्स होते हैं वो भी थोड़े से थिक हो जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन काइंड ऑफ आपको प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट एसयूवीज में एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स भी हो गए हैं। वैसे तो आजकल ये हर कार में आ ही रहे हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है, बट अगेन एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स के साथ ज्यादा जो आपको एडवांस सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है, आपका इंजन कार का जो है इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि जैसे आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे टर्बो इंजन, जिसमें आपका 1 लीटर टर्बो, 1.2 लीटर टर्बो, 3XO, काइलैक, सिरोस, टाटा नेक्सॉन, या फिर आपको मिलेगा 1500 सीसी का इंजन जो ब्रेजा में आता है, NA। ये सारे काफी पावरफुल इंजन है जो आपको हाईवे पे ओवरटेक करते हुए बेटर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट ही अपर है, तो सब कुछ अपग्रेड हो जाता है, तो ओवरऑल आप कॉन्फिडेंट फील करते हो गाड़ी को चलाते हो। एक और एडवांटेज जो आपको फील होगा कॉम्पैक्ट एसयूवी में, वो ये होगा कि आप खुद, अगर आपने कार चलाई हो ज्यादा, जैसे 7-8 घंटे आपने हैचबैक चलाई हो या फिर 7-8 घंटे आप कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाओ, तो आपको रियलाइज होगा कि हैचबैक चलाने में ना 6-7 घंटे के बाद एक पोस्चर ही पूरा खराब सा हो जाता है, बिगड़ जाता है। मेरे पास खुद पोलो थी, तो मैं कई बार ऐसे हिमाचल निकल जाया करता था दिल्ली से, बहुत बुरी हालत हो जाती थी। उसका जो एक पूरा एक ओवरऑल कंफर्ट जो बनता था ना, सही नहीं बनता था। गाड़ी बहुत अच्छी थी पर एक ड्राइवर के लिए सही नहीं थी। जो उसकी कुशन की क्वालिटी थी सीट्स की, वो भी इतनी इंप्रेसिव नहीं थी। पर आप मोस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट एसयूवीज में देखोगे कुशनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, सीट्स आपको बड़ी मिलती है, ओवरऑल एक अच्छा रूम मिलता है आपको। एज अ ड्राइवर उतना ज्यादा थका हुआ फील नहीं करोगे, मैं ओपनली कह सकता हूँ 30-35% लेस थकान फील करोगे एज कम्पेयर टू हैचबैक।
तो लैग कहाँ पे करती है? आपको यहाँ पे मिलेंगी एंट्री लेवल कार्स, क्योंकि अपग्रेड हो गया सब कुछ, तो फीचर्स उतने नहीं मिलते आपको जितने आपको ज्यादा फीचर मिल जाएंगे हैचबैक सेडान में। क्योंकि वहां पे आपको क्या है ना, इनडायरेक्टली अब ये कह लो कि टेक्निकली कमजोर कार आप ले रहे हो 10 लाख रुपए की, आप पैसा खर्च रहे हो फीचर्स के ऊपर। जबकि मेरी सलाह ये है कि फीचर्स के ऊपर आप तभी पैसा खर्चो, 10 लाख रुपए की कार स्विफ्ट टाइप, बलिनो टाइप तभी लो जब आपको शहरों में ही रहना है, आप हाईवेज पे जाते नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप 60-70 पे चलाते हो, तो आप उन फीचर्स को ज्यादा एंजॉय करोगे। कंपैरेटिवली अगर आपको ज्यादा सेफ्टी चाहिए, हाईवेज पर ज्यादा जाते हो, हिल्स पे जाते हो, उस केस में कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना ज्यादा समझदारी है। इनफैक्ट अगर आपने पहले कोई 1200 सीसी कार चलाई हुई है, 1000 सीसी कार चलाई हुई है, उनको भी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि गो विद कॉम्पैक्ट एसयूवी। कोई सेंस नहीं बनता यार दोबारा से वही कार लेने का, वो एक्सपीरियंस करने का। 12th बार बार क्यों करोगे? नए कॉलेज में जाओ, ग्रेजुएशन करो, वहां पर समझ रहे होगे आपकी, आपको एक नई वाइब, नया एक्सपीरियंस आएगा एंड यू विल लव योर कार। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो फैमिली मैन होते हैं, जैसे पिता हैं, कुछ लोग हस्बैंड है, उनके लाइक बच्चों की तरफ से फीडबैक आते हैं कि यार पापा सनरूफ वाली कार लो, फीचर रिच कार लो। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, देखो बच्चों का क्या है ना, बच्चे उतने समझदार नहीं होते पर आप हो। सबसे पहले तो यार अपने सपनों को ऊपर रखो। आपने बहुत मेहनत करी है, आप रियली हार्ड वर्किंग आए हो, अपनी मेहनत से कार ले रहे हो। आपके बच्चों को भगवान और देंगे और वो आपसे 2-3 गुना महंगी कार ले लेंगे। ये भी आपका टाइम है यार, इतना मत सोचो। कार वो खरीदो जो आपको सेटिस्फाई करती हो, आपको फुलफिल करती हो। आपको सबको संभालना है, आपको ईएमआई भरनी है। जब आप कार में बैठो आपको मजा आना चाहिए। आप जब कार को ड्राइव करो, आपकी चॉइस की माइलेज आए, सब कुछ बढ़िया रहे और आपका दिल खुश रहे, गो विद दैट कार। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि आप जबरदस्ती जाके कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो या फिर जबरदस्ती जाके अपना कोई डिसीजन बदलो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव अ सेकेंड थॉट, ताकि अगर कुछ गलत आप कर रहे हो तो उसे आप करेक्ट कर पाओ और आपका जो कार बाइंग एक एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाए। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो तो हैचबैक लेना भी सही है, सेडान लेना भी सही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना भी सही है, पर आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। माइलेज उतनी अच्छी नहीं आती है कॉम्पैक्ट एसयूवीज में, उसके लिए आपको सीएनजी पे जाना पड़ेगा, पर सीएनजी लगाकर बेटर माइलेज हो सकती है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव है। जो लोग इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि भाई यू ओनली लिव वंस, तो उनके लिए तो भैया यही सजेशन है, जो मन करे वो कार लो। अगर सिर्फ माइलेज सब कुछ होती तो क्रेटा बेस्ट सेलर कार नहीं बनती। क्रेटा की माइलेज वैगनआर जैसी थोड़ी नहीं है। तो समझ रहे हो आप लॉजिक क्या है? आप सब कुछ सोच समझने के बाद राइट डिसीजन लेके कार लो। बाकी कोई डाउट रह गए हो आप कमेंट कर सकते हो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।